बड़े अधिकारी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं कि आप तो आएंगे मीटिंगों में, आप मिशन जागरूक करेंगे लोगों को, लेकिन बच्चे उनके नहीं रहते, नदारद रहते हैं बच्चे उनके कि उनको आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना है, एसएससी क्लियर कराना है। तो हम बच्चों धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म है, वो अपने बच्चों को अपने मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारे में ले करके जाते हैं, बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ही धर्म, हमें ही बनना है बौद्ध धर्म में, हमें ही बौद्धिस्ट होना है, सारा मिशन हमें ही पीना है, ना तो बच्चों को मिशन समझाना है, ना वाइफ को मिशन समझाना है, ना परिवार में किसी और को समझाना है। जिस दिन हम अपने घरों में काम करना शुरू कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन समाज में काम करने की आवश्यकता बुद्ध और बाबा साहब को मानते हैं और बाकी हम किसी देवी देवताओं को पाखंडवाद में मतलब बिल्कुल ख़त्म कर रखा है हमने। कोई नाम कोई रक्षाबंधन मनाते हैं, ना भैया दूज मनाते हैं, और ना ही हमारी वाइफ। हमें कम से कम छोड़े हुए 6 साल हो गए हैं, क्योंकि जब से देखो जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे। मैं ये कहता हूँ, आप करवा चौथ रख रहे हो, ठीक है रख रहे हो। अब एक बात बताओ, अगर आपने करवा चौथ नहीं रखा, मैंने अपनी वाइफ से खुद कहा कि अगर तू करवा चौथ नहीं रखोगे ना, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं जब भी जिंदा बच के ही आऊँगा। और तुम कितना भी रख लो, जब दुर्घटना होगी ना तो तुम्हारा करवा चौथ भी नहीं बचा सकता मुझे। लेकिन उनकी सोच क्या है कि इसी बहाने हमें सजने का तो मौका मिलता है। कंपटीशन, उसकी साड़ी इतने हज़ार की है, मैं कैसे पीछे रह जाऊं, एक उनमें कंपटीशन की भावना है, ठीक है। ऊपर से कहते हैं कि भाई इन चीज़ों में, ये जो हिंदू धर्म, इनमें मौज मस्ती है, रंग रौनक है। जागरणों में जाओ, पूरी रात नाच कूद होता है, झांकी आती है। तो कहते नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम हैं तेजापुर गांव में, जहां पर कि आज एक कैडर का आयोजन किया गया। और कैडर का जो आयोजन किया गया है वो है बुद्ध क्रांति संघ। और बुद्ध क्रांति संघ किस तरह से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इसी कड़ी में मेरे साथ में तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करूँगी और जानना चाहूँगी कि किस दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। सर, नाम क्या है? मेरा नाम ललित बौद्ध है। ललित बौद्ध जी, जो आपका संगठन है किस तरह से काम कर रहा है? हमारा संगठन है वो सभी लोगों को गौतम बुद्ध जी की विचारधारा से अवगत कराना। बाबा साहब हमारे महापुरुष हैं जितने भी, उन सभी को उनकी विचारधारा से अवगत कराना और ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म की तरफ लोगों को आकर्षित करना। कब से काम कर रहे हैं आप लोग? लगभग पिछले 10-15 सालों से कर रहे हैं हम तो। 10-15 साल से काम कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, बट कुछ हमारे लोग जो है भटकने का कार्य करते हैं, तो उसको हम ख़त्म करने के लिए कि भटके ना और हमारे बुद्ध क्रांति संघ से जुड़े रहें लोग। तो लोगों को किस तरह से कैडराइज कर रहे हैं? कैडर के माध्यम से कर रहे हैं। तो क्या लगता है, जो कैडर आप लोग कराते हैं या जो भी वक्तागण आते हैं यहाँ पर, जो श्रोतागण होते हैं, कुछ प्रभाव देखने को मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें उसका। एक बार हम कोई भी कैडर कराते हैं तो अगली बार हमें 10 लोग उसमें नए जुड़ते हैं हमारे साथ। मतलब बदलाव आ रहा है। तो इसी कड़ी में और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। सर, नाम क्या है? मेरा नाम शरद कुमार है और मैं इस संस्था का यहाँ का अध्यक्ष हूँ। और ये जो है, इस जगह का नाम धम्मदर्शी बुद्ध विहार ताजपुर पहाड़ी है। और ये 1973 से यहाँ पे जो है बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को लेकर यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये बुद्ध विहार का निर्माण 1973 से हुआ है। और यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, ये लोग यहाँ पे एकत्रित होकर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे काम करते रहते हैं। अब क्या है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी अभी भी पूरी तरीके से महिलाएं जो है, जिनको अगर आगे बढ़ा दिया जाता तो शायद परिवर्तन बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जेंट्स जो आ जाते हैं, यहाँ पे अपनी इकट्ठा होते हैं, बातचीत करके और चले जाते हैं, लेकिन जो घर की महिलाएं नहीं आती। इसलिए बुद्ध धर्म का प्रचार जितना जोर शोर से इतना समय बीत जाने के बाद हो जाना चाहिए था, अभी इसीलिए रुक गया। हम समय समय पर यहाँ पर जो है लोगों को बुलाते हैं, मोटिवेशन स्पीकरों को बुलाते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन एक दिन अगर हम किसी भी महिला या बच्चों को और या लोगों को बुला लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि हम इस काम में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगातार रेगुलर यहाँ पे महिलाओं को बुला लेना चाहिए, महिलाएं आनी चाहिए। और अगर महिलाएं बुद्ध विहार से जुड़ेंगी तो मुझे लगता है कि वो मंदिर से कट जाएंगी। और तो कारण क्या है कि महिलाएं बुद्ध विहार में नहीं आ पा रही हैं? 1973 से लेकर 2023 चल रहा है जी। कारण ये, मैं इसका जिम्मेदार हम अपने ही लोगों को मानते हैं। मैं खुद इसका जिम्मेवार हूँ कि अगर हम कहीं पर भी कोई कार्यक्रम होता है या कोई भी तथागत गौतम बुद्ध का या बाबा साहब की जो विचारधारा जहाँ पे चलती है, मैं खुद तो चला जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर नहीं जा पाता, जिससे कि घर में वही रीत
चलती रह रही है। जितना हम समझा पाते उतना तो समझाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाएंगी, वो वहाँ का माहौल देखेंगी और बाकी सब चीज़ों को सुनेंगी तो उन्हें ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। तो ये मैं तो जेंट्स की ही गलती मानता हूँ कि अगर वो इस गलती को सुधार लें और अपनी महिलाओं को भी अपने साथ लेकर अगर कहीं पर भी किसी भी कार्यक्रम में लेकर चलेंगे तो फिर वो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और वो जो रूढ़वादी परंपराएँ हैं, जो पाखंडवाद है, अंधविश्वासवाद है, इससे महिलाएँ दूर भागेंगी तो फिर पीढ़ियाँ जो है आगे और सुधरती हैं। जी, बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, जागरूक और शिक्षित हैं। तो सर क्या लगता है, जिस तरह से अभी भाई साहब ने बताया कि महिलाएं बहुत कम आती हैं, तो बेसिक कारण किसको मानते हैं, पुरुषों को या महिलाओं को? सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्ध है। मैं बहन जी, जैसे अभी आपने कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है, पुरुष ही इसके जिम्मेदार हैं। हम लोग समाज में काम करना चाहते हैं, समाज में काम करते हैं, सम्मान चाहते हैं और अपनी वाहवाही भी चाहते हैं, लेकिन हम घर में काम नहीं करना चाहते। हम अपने घरों में काम करते ही नहीं हैं। घरों में काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि मिशन से बचाते हुए बच्चों को ऐसे ले जाते हैं कि कहीं बच्चे, जैसे आपने देखा हो दूसरे जो धर्म हैं, चाहे हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म है, वो अपने बच्चों को अपने मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारे में ले करके जाते हैं, बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमें ही बनना है बौद्ध धर्म में, हमें ही बौद्धिस्ट होना है, सारा मिशन हमें ही पीना है। ना तो बच्चों को मिशन समझाना है, ना वाइफ को मिशन समझाना है, ना परिवार में किसी और को समझाना है। जिस दिन हम अपने घरों में काम करना शुरू कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन समाज में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी, भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके लिए एक मार्ग है, जो उस मार्ग पे चलेगा उसका कल्याण होगा। इसी तरह से आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि इस समस्या का समाधान आपको पता है, अगर आप महिलाओं को निकालते तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर परिवर्तन आएगा, लेकिन इतनी जानकारी होने के बावजूद भी निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? मैं वही अभी बहन जी फिर से रिपीट करता हूँ कि हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जिस दिन ये हमारे बराबर में आकर के खड़ी हो जाएंगी तो हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे गार्जियंस हैं, मम्मी माता पिताजी हैं, शायद उनकी सेवा नहीं कर पाएँ, शायद हमारा सम्मान नहीं कर पाएँ। फिर एक बड़ा कारण यही है कि जब तक हम महिलाओं को बौद्ध धम्म बाबा साहब काशीराम की विचारधारा नहीं समझाएंगे, जब तक वो पाखंडवाद से मुक्ति कैसे पाएंगी, जब तक वो हमें मिशन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कैसे करेंगी। क्योंकि हम उनको मिशन से दूर रखते हैं तो वो हमें पाखंड, हम यहाँ से मिशन, अभी हम जितना हमने कैडर किया यहाँ पे, हमने लोगों को जागरूक करने के लिए नीलम बौद्ध जी को बुलाया, उन्होंने बहुत अच्छा कैडर दिया। अब घर पे जब हम जाएंगे, अभी चर्चा चलेगी रक्षाबंधन पे, मुझे जाना है गांव भाई के पास राखी लेकर के, तो मुझे कपड़े दिलवा दो, पैसे का इंतजाम करो, गोला लेकर के जाऊंगी। तो यह है कि जब हम उनको यहाँ लेकर के नहीं आएंगे, जब तक अपने बुद्ध विहारों तक अपने मिशन को नहीं समझाएंगे, तो वो हमें कैसे आगे प्रेरित करेंगी। इसीलिए वो हमें रोकती हैं। संडे है जैसे, तो आज का दिन संडे का दिन था, वो लोग ये कहते हैं कि भाई घर में 50 काम होते हैं, आपको तो एक दिन रहता, घर में समय नहीं देते आपको समाज ही समाज हो गया। क्योंकि समाज के बारे में हमने उन्हें समझाया ही नहीं, समाज में हम उनको लेकर के आए ही नहीं, तो उनको क्या पता होगा समाज के बारे में, क्या वो मिशन के बारे में समझेंगी। तो मैं बार बार यही हर जगह जब जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरा प्रयास यही रहता है और मैं लोगों से यही अनुरोध निवेदन करता हूँ कि हमें महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने बच्चों को मिशन से नहीं बचाओ। मैंने देखा है बहन जी, बहुत ही ज़्यादा, मेरा करीब 10-15 साल का मेरा अनुभव समाज में काम करने का है कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं कि आप तो आएंगे मीटिंगों में, आप मिशन जागरूक करेंगे लोगों को, लेकिन बच्चे उनके नहीं रहते, नदारद रहते हैं बच्चे उनके कि उनको IAS बनाना, IPS बनाना है, SSC क्लियर कराना है बच्चों को। लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे भी तो हैं जो मंदिरों में जाते हैं, जो गुरुद्वारे में जाते हैं, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, उसके बावजूद वो IAS IPS SSC क्लियर करते हैं। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं उनको लेकर के जाते। जी जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही और ये एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य भी है कहीं ना कहीं। जिस तरह से जो बहुजन समाज के जो लोग काफ़ी संपन्न है या पढ़े लिखे हैं या अच्छी अच्छी जॉब पे पहुंच गए, वो धर्म से आज कट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चों को IPS या जज डॉक्टर बनाने के लिए तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना तो समाज से जुड़ते हैं ना धर्म से जुड़ते हैं। और उसी का खामियाजा होता है कि कुछ % लोग लगातार इस समाज पर अत्याचार शोषण करते हैं। तो भाई जी भी जिस तरह भाई जी ने कहा कि महिलाओं को रोकते हैं, कोई भी तीज त्यौहार आता है तो पुरुष रोकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं मानती, तो क्या उनके समझाने में कहीं कमी रह जाती है? कमी नहीं रह जाती। मैं अपने घर की बात बताता हूँ, मेरी भी वाइफ है और मेरी मम्मी हैं, तो मैं उन्हें जब इन बारे में समझाता हूँ कि ये पाखंड है, कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं ये कहता हूँ आप करवा चौथ रख रहे हो, ठीक है रख रहे हो, अब एक बात बताओ, अगर आपने करवा चौथ नहीं रखा, मैंने अपनी वाइफ से खुद कहा कि अगर तू करवा चौथ नहीं रखोगे ना, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं जब भी जिंदा बच के ही आऊँगा।
और तुम कितना भी रख लो, जब दुर्घटना होगी ना तो तुम्हारा करवा चौथ भी नहीं बचा सकता मुझे। लेकिन उनकी सोच क्या है कि इसी बहाने हमें सजने का तो मौका मिलता है। कंपटीशन, उसकी साड़ी इतने हज़ार की है, मैं कैसे पीछे रह जाऊं, एक उनमें कंपटीशन की भावना है, ठीक है। ऊपर से कहते हैं कि भाई इन चीज़ों में, ये जो हिंदू धर्म, इनमें मौज मस्ती है, रंग रौनक है। जागरणों में जाओ, पूरी रात नाच कूद होता है, झांकी आती है, तो कहते हैं ये इनमें के सन्नाटा सन्नाटा है, थोड़ी मौज मस्ती तो उन्हीं चीज़ में, तो इसलिए वो वहाँ भक्ति चली जा रही है। मैं खुद, मेरे घर में कहते हैं ना कि आप दूसरों को समझाने तो बाद में चलोगे, सबसे पहले विरोध आपका खुद अपने घर में, घर वाले ही करेंगे। मैं अपने मम्मी पापा, अभी मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे, ऐसे मैं सुबह से यहीं हूँ, सारी भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कह दिया, हम अभी आए हैं आधार कार्ड के काम से और हम हारे थके हैं। मैं कहा आप इतनी दूर चले गए उस काम से, आप बगल के बगल घर के पास नहीं आ सकते? जब मैं बहुत चिल्ला के पड़ा, पड़े रहो, वहीं मरो सड़ो। जब जाके डर के मारे मेरे जब आए हैं, बिल्कुल एंड टाइम पे, जब ख़त्म होने वाला था। तो जी जी, तो देखिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जो युवा हैं, लोग हैं, आज वो जूझ भी रहे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हो, महिलाएं बाहर निकल कर आए, कैडर सुने, या जो धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। लेकिन अभी जिस तरह से तमाम पुरुष साथियों ने यहाँ पर बताया कि महिलाएं कहीं ना कहीं विरोध करती हैं, इस तरह से आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। तो जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आज का जो कैडर रहा, कैसा लगा? पहले तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। कैडर बहुत अच्छा रहा और कैडर देख के तो मन गदगद हो गया है। और मेरे तो विचार कुछ इसी तरीके से कैडर के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं और ये अपने जो है धम दिया जाए तो ज़्यादा समझेंगे। आप कितना ही मार लो, कितना ही पीट लो, कितना ही समझा लो, शायद मेरे हिसाब से वो बात उनकी समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब देखते हैं ना एक दूसरे को, हमारी बहन बेटियाँ हैं, तो तब कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर आता है। जो आज का ये कैडर रहा है बहुत ही अच्छा रहा है और इस कैडर से शायद मैं मानता हूँ कि काफ़ी जो है जागृति मिलेगी हमारी महिला मातृशक्ति को। और इसी तरीके के कैडर होते रहें तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है समाज में। मेरे अकेले के या समझाने से या चार लोग जोड़ने से मैं नहीं समझ रहा कि होगा कहीं सुधार। अभी मेरे एक मित्र भाई कह रहे थे कि मैंने अपने माँ बापों को डांटा, जब मतलब वो कहने का डंडा मार के यार तुम किसी को हाँक रहे हो तो क्या हाँकने में आया, थोड़ी बहुत तो समझ होनी चाहिए। भाई उन्होंने हमको जन्म दिया है, हम इतने बड़े करे हैं, मतलब वही तो हम दिशा बेदिशा जा रहे हैं, क्या मतलब है ये? भाई तुम्हें तो खुद रास्ता बताना चाहिए कि भाई तुम्हारा धर्म ये है और तुम्हें मतलब उस रास्ते से भटका रहे हो लोगों को। नहीं, गलत बात है जी। तो देखिए कहीं ना कहीं इस देश में जिस तरह से दो संस्कृतियों की लगातार लड़ाई चल रही है, चलती आ रही है, और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लगातार दो संस्कृतियों में बहुत बड़ा मतभेद है। एक संस्कृति वो है जो लगातार आडंबर, पाखंडवाद या काल्पनिक चीज़ों की बात करते हैं, और एक संस्कृति वो है जो सत्यता पर बात करती है, विज्ञान पर बात करती है। भाई जी, जानना चाहूँगी आज का जो कैडर आपने सुना? बहुत अच्छा रहा आज का कैडर, और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ही कैडर महीने में कम से कम एक बार ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि महिला, हमारी महिला जो शक्ति है वो जब भी जागरूक होंगी, क्योंकि माध्यम कैडर के माध्यम से ही, क्योंकि देखो जन्मों की गुलामी है, सदियों की गुलामी, ये धीरे धीरे ही जाएगी। और ये जिस तरीके से आज ये कैडर रखा गया, हर महीने में, महीने 2 महीने में भी अगर एक कैडर हम रखते हैं तो इसी तरीके से हमारी मातृशक्ति जो है मतलब तैयार होंगी। वो तो आपके घर से आज महिलाएं आई थी? जी, महिला हमारे परिवार से भी आई थी, क्योंकि मेरी वाइफ तो खैर गई हुई है हापुड़, तो मतलब कुछ। तो अभी परिवार में जो महिलाएं हैं किस तरह से मतलब बुद्धिज़्म को फॉलो करती हैं या फिर वही हिंदूवादी सोच है? मैं तो बताऊं, क्योंकि अभी हमने बौद्धिस्ट लिया नहीं है, बाकी हम महात्मा बुद्ध और बाबा साहब को मानते हैं, और बाकी हम किसी देवी देवताओं को पाखंडवाद में मतलब बिल्कुल ख़त्म कर रखा है हमने। कोई नाम कोई रक्षाबंधन मनाते, ना भैया दूज मनाते हैं, और ना ही हमारी वाइफ। हमें कम से कम छोड़े हुए 6 साल हो गए हैं, क्योंकि जब से देखो, जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो धीरे धीरे समाज से जैसे जुड़ते हुए आए हैं, उसी तरीके से जैसा आपने आज समझाया और भैया जी ने भी समझाया, तो कुछ बातें मतलब हमारे दिमाग में आई और उस चीज़ पे भी हम अमल करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे होगा, क्योंकि देखो इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होने वाला,
क्योंकि मार लो, पीट लो, छेद लो, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय समझाने के अलावा। बिल्कुल, देखिए जब तक व्यक्ति का खुद का विवेक जागृत नहीं होगा, खुद की सोच डेवलप नहीं होगी, व्यक्ति चाहे कितना उसको डांट फटकार ले तब तक सुधार नहीं होगा। अगर व्यक्ति में चेतना है, जागरूक है तो बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाएगा। भाई जी, आज जो कैडर सुना आप लोगों ने, तो पहले जानना चाहूँगी कैसा रहा, और इस कैडर में आपके घर की महिलाएं उपस्थित थी? मेहनत नहीं आ पाई हम, लेकिन हम आए थे, बच्चे भी आए थे, लेकिन आज का कैडर बहुत अच्छा रहा। लेकिन बच्चे कुछ समझ पाए हैं। बच्चे बोलते हैं कि हम अंधविश्वास में नहीं जाएंगे पापा, हम अंधविश्वास दूर रहेंगे, इस चीज़ों को नहीं मानेंगे, अंधविश्वास को नहीं मानेंगे हम, और अंधविश्वास से निकलते जा रहे हैं, धीरे धीरे निकलेंगे, आज कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे, समझ में आएंगी, समझाने से आएगी, लेकिन थोड़ा समझाना पड़ेगा। उनके अंदर जो अंधविश्वास है उसको समझाओ, उसको इस तरह समझाओ जो बाहर निकले। मैंने अपने घर में समझाया तो कुछ निकल आया उनके दिमाग में से, मतलब बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है। बिल्कुल, देखिए बदलाव स्वाभाविक है। जब बातें होंगी, चर्चा होंगी, सवाल उठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन भी आएगा। भाई जी, जिस तरह से देश में हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र लोगों का भला कर पाएगा? जी नहीं, हिंदू राष्ट्र लोगों का भला नहीं कर पाएगा। लेकिन लोग तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में सबका विकास, सबका साथ और सबका भला होगा। हमें तो ऐसा नहीं लगता जी, हमारे लिए तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो क्या लगता है आपके आधार पर कि ऐसा कौन सा धर्म है पूरे विश्व में जो एक तरह से सभी लोगों को समान और भाईचारा और मैत्री के साथ में रहना सिखा सकता है? बौद्ध धर्म है। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से हमने जानने का प्रयास किया और जाना भी है, और जिस तरह से यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी निकल कर आई, क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक शिकायत थी कि महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत दूर हैं आज भी इन चीज़ों से, वो कैडर में नहीं आती, मिशन मूवमेंट के कार्यक्रमों में नहीं आती और सामाजिक कार्यक्रमों में गतिविधियाँ उनकी नहीं होती है। लेकिन फिर भी यथासंभव जितना हो सकता है पुरुष साथी प्रयास कर रहे हैं, और उसी प्रयास का नतीजा है कि आज कुछ महिलाएँ कम से कम बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो स्वाभाविक सी बात है एक समय वो भी आएगा जब बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं की तरफ से परिवर्तन देखने को मिलेगा।